निश्चित तौर पे देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से हालात बदलते रहते हैं। एक वो भी परिस्थिति थी 1990 के जम्मू कश्मीर को याद कर लीजिए, जब राष्ट्रपति शासन था, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वीपी सिंह जी की सरकार थी और जगमोहन जी राज्यपाल थे कश्मीर के। 70,000 कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ इनके राज में। तब से लेकर के आज तक बता दीजिए कि कौन से हालात कश्मीरी पंडितों के बदल गए हैं। तब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ लगातार, तब से उनके साथ वहां पर उनकी हत्याएं हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ लूटपाट हुई। और अब जब से 2019 से इन्होंने धारा 370 हटाई है, तो अब बता दीजिए कौन से हालात सुधरे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों को उन्होंने वापस विस्थापित कर दिया है? क्यों कश्मीरी पंडितों को इनके राज में सबसे ज्यादा जो है वहां पे प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, जो बचे कुछ हैं वहां पर? अनुज अत्रे साहब, दो बातें। एक तो कश्मीरी पंडितों पर सर डिबेट नहीं हो रही थी, और अगर आप करना ही चाहते हैं तो बताइए, क्या आपने एक भी कश्मीरी पंडित को ले जाकर जम्मू कश्मीर में हाथ पकड़कर बसाया है कि भाई तुमको हटा दिया गया तो हम तुम्हें बसा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज यह है, क्या आपकी भारत जोड़ो यात्रा को कोई धमकी मिली? क्या किसी आतंकी संगठन ने धमकी दी, पोस्टर लगा दिया कि लाल चौक पर जाओगे मार देंगे? यह हुआ था सर बीजेपी की जब एकता यात्रा थी। तो यह फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप पॉलिटिकली समझना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल फर्क समझ में आ रहा है राकेश जी। क्यों नहीं फर्क समझ में आ रहा है? देखिए, नए कश्मीर पर मुहर है सर, बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये कश्मीर, ये वही नया कश्मीर है ना, जिसमें इन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर के 3.5 साल पीडीपी के साथ सरकार, वही पीडीपी। बोलिए नेशनल टेलीविजन पर, अनुज अत्रे साहब, आपकी पार्टी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया कि नहीं? सरकार बनाई कि नहीं? मुझे मेरी बात राकेश जी पूरे कहने दीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। नहीं सर, अगर बीच में फैक्चुअल एरर आएगा तो मैं ठीक करूंगा सर, वरना मैं नहीं रोकता। नहीं, पूरी बात कहने दीजिए। देश के लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए ना सर। कर लीजिएगा जी। देखिए, हमने तो कभी भी इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया ना, ये तो इनके डीएनए में, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में था। लेकिन जब सत्ता की मलाई चाटनी थी तो क्यों महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई, जिसने अफजल गुरु को जो शहीद का दर्जा? आप क्या कर रहे थे पीडीपी के साथ? क्या ये बताएं? पहले इनसे सवाल पूछते हैं। अरे सर, वो पूछ लूंगा, सवाल पूछते हैं, वो पूछ लेंगे सर। जब हमारे साथ जवाब देंगे सर। हमारे साथ कभी भी पीडीपी ने इस तरह से रहते हुए इस तरह की मांग नहीं। साहब वो जवाब देंगे। चलो मैं पूछ रहा हूं, आप पीडीपी के साथ क्या कर रहे थे सर? आप पीडीपी के साथ क्या कर रहे थे? हमारे साथ पीडीपी ने कभी भी आतंकवादियों को समर्थन देने की, उनको शहीद का दर्जा देने की मांग कभी नहीं करी। हमारे राज में कभी भी इस तरह से काम नहीं हुआ। एक छोटा सा पाकिस्तान की आतंकवादी आकर के हमारे देश में हमला करते हैं और हम आईएसआईएस को बुला के कहते हैं आप आइए हमारे खिलाफ जांच कीजिए, और वो आईएसआईएस आकर के हमें छोटी बातें। अत्रे साहब, एक और बहुत छोटा सा सवाल, मैं नहीं उलझना चाहता था। पीडीपी ने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसने आतंकपरस्त बातें की, वो गलत हो गया, बीजेपी को समझना चाहिए था, पहली चीज। उसके बाद आपकी भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती क्यों आती? वही महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले कहती है तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, 1947 जैसा माहौल हो जाएगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से कहा तो उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद बीजेपी की सरकार आपके साथ नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई सर? बाद उनको बीजेपी की सरकार ने रिहा कर दिया। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई फिर, अगर महबूबा मुफ्ती गलत है तो? देखिए, जब सरकार ने क्लीन चिट दे दी है, भाजपा की सरकार ने क्लीन चिट, तब ठीक हो गई। अगर वो अपराधी हैं तो उनको अंदर कर दिया जाए। नहीं, तब ठीक हो गई, ने उनको क्लीन चिट दे दी। और ये भारत जोड़ो यात्रा एक ओपन फोरम था राकेश जी, उसमें तो आप भी आते, आपका भी स्वागत करते हैं। नहीं सर, उसमें सबका ओपन हम पत्रकार सर, सुनिए, इस देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को जोड़ने की मंशा से जुड़ना चाहेगा, अगर महबूबा मुफ्ती देश जोड़ने की मंशा से आई थी तो उनका स्वागत किया। अगर देश तोड़ने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुनिए ना सर, एक छोटी सी बात बता दूं, हम पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में सिर्फ कवर करने के लिए शामिल होते हैं सर, उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये आपको एहसास होना चाहिए। चलिए शलभमणि त्रिपाठी जी, सब आप लोगों की गलती है सर, सब आप लोगों की गलती है। शलभमणि, आपने पीडीपी के साथ बनाई गलत, ये पीडीपी के साथ बनाए सही। देखिए, पूरा देश इस बात को जानता है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि धारा 370 के मसले पर जब पूरा भारत एक साथ खड़ा था, पूरा भारत एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा था, तो इस देश की एक पार्टी ऐसी थी जो देश के साथ गद्दारी कर रही थी और वो भाषा बोल रही थी जो हमारे देश के दुश्मन बोलते हैं। धारा 370 को लेकर पाकिस्तान रोना रोता रहा। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, 370 वापस बहाल करो, 370 लगनी चाहिए। पूरा देश इस बात का विरोध कर रहा था और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था कि 370 हटा के बहुत अच्छा किया। लेकिन अकेले नेता राहुल गांधी थे, कांग्रेस पार्टी थी जो इस देश का नमक खाती थी, इस देश की मिट्टी में पलती थी, लेकिन खुलकर कहती थी कि हम धारा 370
हटाए जाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम तो धारा 370 लगाए जाने के पक्ष में। अरे हम तो आज भी नमक खाते हैं इस देश का, हम खाते नहीं थे, हम आज भी इस देश का नमक खाते हैं, पहुंचे, लेकिन देश के नमक का हम हक अदा करते हैं। कश्मीर में ये भाषण नहीं बोलने दिया, देश के नमक का हक सुन लीजिए अत्रे साहब, शलम मणि ने आपके बीच में नहीं बोला था, तो आप क्रॉस कर दीजिएगा ना, मैं फिर मौका दे दूंगा सर। नमक खाते होंगे, हम तो इस देश का आज भी नमक अत्रे खाते हैं। साहब शलम भाई को बोलने दीजिए सर, शुरुआती रिमार्क में नहीं टिप्पणी, मैं फिर आपको समय दे दूंगा। शलम भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जब इनकी हकीकत सामने आती है ऐसे ही बौखलाते हैं। इनके नेताओं ने किस स्तर पे गद्दारी की, राहुल गांधी ने कहा नहीं, और पाकिस्तान की भाषा देख लीजिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान उनकी भाषा देखिए और राहुल गांधी की भाषा देखिए। हम सब तो हैरान थे, पूरा देश हैरान था कि पूरे देश के लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये ट्वीट क्या राहुल गांधी का और पाकिस्तान का एक जगह से ब्रीफ हो रहा है, एक तरह की भाषा, एक तरह का संदेश, एक तरह की मांग, और ये मांग कि 370 बहाल करो। तो आप जरा कल्पना करिए कि हिंदुस्तान की माटी में पलने वाला, हिंदुस्तान की माटी में जीने वाला कौन सा व्यक्ति है जो 370 के पक्ष में था, उसको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। हमारे जवान जब चाइना के जो सैनिक है उनसे मुकाबला कर रहे थे, उनको पीट रहे थे, उनको खदेड़ रहे थे, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे जवानों का मजाक किसने उड़ाया? राहुल गांधी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे लोग पिट रहे थे। तो ये बात तो पूरा देश इस बात को लेकर संबित था कि राहुल गांधी चाइना के प्रवक्ता के तौर पर देश के भीतर बैठे हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो हम तो समझ सकते हैं। अभी इन्होंने डीएनए की बात की, हम किसी के डीएनए पे नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि धारा 370 के पक्ष में आपका खड़ा होना, और जिस वक्त चाइना से वॉर चल रही हो, मुकाबला चल रहा हो, उस वक्त चाइना को प्रश्रय देना, चाइना को बढ़ाना, ये आपका डीएनए बताता है कि आपके डीएनए में किस स्तर पे गद्दारी भरी पड़ी है कि आप 370 की आज भी वकालत करते हैं। आज भी आप कहते हैं कि 370 लगना चाहिए। आपकी हिम्मत अगर तो आप बोलिए, अपने नेता को बोलिए, वो जाते हैं कश्मीर, क्या वो लेकर जाते हैं? पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि आज वो कश्मीर में क्या है। आज जिस कश्मीर में 370 लगाने की वकालत कर रहे हैं, आज कश्मीर के लोग निकले हैं, कश्मीर के लोग तिरंगे को अपने सीने पर लगा रहे हैं। वरना आप क्या कहते थे? आपने तो वहां के जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी कार्यालय थे, वहां से भी तिरंगा, चलो भाई मैं आता हूं सर, आज तो वहां भी तिरंगा नहीं देखना चाहते थे। 10 सेकंड ठीक है, एक मिनट।